हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी सेकंड क्लास है आज साधारण ब्याज की कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो हमने देखा था SI बराबर PRT, SI बराबर PRT बटा में 100 कितने समय में। एक का समय दे रखा है, दर भी दे रखी है। एक का समय पूछ रखा है, दर दे रखी है, पैसा दे रखा है। दूसरे का दर भी दे रखी है, पैसा भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। दोनों बराबर रख लेंगे और एक को अक्स मान लेंगे। इसको समय पूछ रखा तो इसको मान लेंगे कि अक्स है और दोनों का ब्याज क्या है, उतना ही होगा। ब्याज दोनों का उतना ही होगा जितना इसका होगा। तो ऐसा ही बराबर क्या है PRT, इसका PRT 8,000 और 3% समय में ज्ञात करना है x बटा में 100। साथ में कह रहा कि जो इसको ब्याज मिला को और 6,000 को 4% की दर से 5 वर्ष को वो भी बराबर होगा। हाँ को 3% की दर से, हमको 4% की दर से, उनको 5 साल के लिए, तो आंख को कितना टाइम के लिए। तो आंख की वैल्यू दे रखी है अपन 6,000, दर दे रखी है अपन 4% और समय दे रखे अपन 5। तो 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 और 8 या 24, 6 चौक 24। यहाँ बच गया अपने पास x और यहाँ बच गया 5 साल। यही समय था, यही हमारा क्या आंसर है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। 2 गुना हो रहा है 20 वर्ष में, तो ऐसा ही बराबर हमारा सूत्र क्या था PRT बटा में 100। तो 2 गुना आ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज थी 1 से 2 हो रही है, तो पहली चीज 1 थी और फिर अपन 2, तो 2 हो रही मतलब मिश्र धन। तो ब्याज कितना मिला अपन 1 गुणा में R क्या हो जाएगी ज्ञात कर लेगा। और समय कितना है 20 वर्ष बटा में 100, 1 0 से 1 0 और 2 5 10। यो गुणन भाग में इन्हें जागो तो गुणा में और यो R आड़ा बच जाएगा। तो R बराबर 5%। अपने कहीं R आ गयो, ई बागली लाइन फुटना, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा PRT और 3 गुना हो रहा है। पहले का 2 गुना थो तो एक मूलधन थो एक ब्याज थो, तो अब 3 गुना हो रहा है तो प्राइस जो मूलधन था अपना तो 1 थो, लेकिन वो 3 गुना हो रहा है, मिश्र धन 3 गुना, 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, मतलब ब्याज कितना मिल गया अपन 2 मिल गया। तो ऐसा ही बराबर PRT अपन ब्याज हो गया कि बार अपना 2 और मूलधन कितना अपना 1, मूलधन तो हमेशा ही 1 या 100 हो और दर अपना कितनी 5% और समय अपन ज्ञात करना है और बटा में कितना हो जाएगा अपना 100। 5 दूनी 10 उड़न भाग में है तो इन्हें जाओ तो गुणा में, तो 2 गुणा में 20 बराबर T, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 बराबर T। ये अपन पूछ रखे तो समय कितना हो तो 40 साल लग जाएगा। ये अपन की आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3,000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 8,000 में 2900 और 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3,000, मतलब 10 वर्ष में हो रही है 10 वर्ष 3,000, 10 वर्ष में 3,000 और 8 वर्ष में हो रही है 2900 हो रही है। तो उन दोनों डिफरेंस करके देख लेंगे। डिफरेंस कराना मतलब अंतर घटा जाए। 10 में 60 गया तो 2 साल और 3,000 में 2900 गया तो 100। 2 साल को ब्याज अपन इतना प्राप्त हो गया कि 8 साल में अपन 2900 मिले हैं और 10 साल में अपन 3,000 मिले हैं। तो साल के हिसाब से क्या साल को फर्क आ गया 2 को, और पैसा के हिसाब से कितने को 100 को। तो 1 साल को अगर की देखांगा तो 10 100 भाग में 2 मतलब 50। 1 साल को अपन ब्याज कितना मिल रहा है 50, तो 8 कितनी अपने 8, तो 8 को कितना हो जाएगा
8 इंटू 50 कितना हो जाएगा 400। ये तो आप आ गए एस आई, क्या है एस आई, एस आई अपना 400 है, टोटल वैल्यू अपना कितनी है 2900। तो 2900 में से अगर आप 400 घटा दें तो कितना बचेगा अपना क्या 2900 में से आप 400 घटा दें तो 2500 बचेगा कि 2 जीरो का 2 जीरो, 9 में 5 4 गया 5 और ये 2500। क्यों 2500 के बचे अपने का मूलधन, क्यों कि ये मिश्र धन है। 8 वर्ष में अपनी पूंजी कितनी हो रही है 2900, तो यह मिश्र धन, मिश्र धन में से अगर आप ब्याज घटा दें तो अपना के बचे मूलधन, तो ये अपना आ गया पी को मान। अपन की पूछ रखी है कि ब्याज की दर कितनी होगी, 3000 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, दर ज्ञात कर लेंगे आपने। ऐसा ही बराबर अपना सूत्र की है पी आर टी बटा में 100, ब्याज अपन दे रखे तो 400, ये आ गया अपना 2500 मूलधन, दर अपन पूछ रखी है, समय दे दिया अपन 8 और 100 बटा 100, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40 और ये 25 दूनी 50, तो आ साइड तो आगे 2 और इन्हें बच गया अपना आर, और आर हमेशा प्रतिशत में आ है, तो ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर, आर कितने आ गए 2%। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। कि ऐसा ही है वो एक मूलधन, मूलधन मान लेंगे आप 100 है, तो ब्याज है वो मूलधन को 1/4 है, ब्याज है वो मूलधन को 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, ऐसा ही अपना 25, मूलधन अपना 100, वर्षों की संख्या, वर्ष मतलब समय टी, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब टी है वो आर के बराबर है, और उन दोनों की मान लें आप एक्स मान लेंगे भाई, टी है वो आर के बराबर है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी। एक आपका सूत्र क्या है एस आई बराबर पी आर टी बटा में 100, एक ये याद रखो एस आई बराबर पी आर टी बटा में 100, पूर्व साधारण ब्याज सरल जाएगा। अपन की ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, आर बराबर मान लिया आप एक्स, और आर है वो समय के बराबर है, तो ऐसा ही बराबर ऐसा ही को मान 25, पी अपनो 100, आर अपनो एक्स, टी भी अपनो एक्स, क्योंकि दोनों के ही बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम सेम, और बटा में हो जाएगा 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल, इस साइड आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, कोई भी वैल्यू सेम सेम है तो बनो क्या होगा गुणा, गुणा होगा तो स्क्वायर लग जाएगी, तो एक साइड स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो रूट है, तो 25 को रूट बराबर एक्स, 25 को रूट को क्या हो जाएगा रूट 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और एक्स के माने था अभी आर, ये अपना क्या है आंसर। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है, वृद्धि कमी प्रतिशत और लाभ हानि पटे था उस टाइम याद हो तो मैं कहा कि कम और ज्यादा को मतलब है कि अंतर, कम ज्यादा का मतलब क्या है अंतर, कि 6.5 से कितनी हो रही है 8 हो रही है, 6.5 से दर कितनी हो रही है 8 हो रही है, क्या को अंतर आ गया 1.5 को अंतर आ गया, 6.5 से 8 हो गया। अगर डायरेक्ट अगर नहीं घटाना चाह रहे हो नहीं आ रहे हो तो देखो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटा में 2, और ये बड़ी वैल्यू है तो आप से घटाऊंगा 8, तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 13 बटा में 2, ये हो गया 3 बटा में 2, 2 एकम 2 1 और पॉइंट और 2 5 10, 1.5, तो सीधी कितनी होगी 6.5 से 8 होगी, मतलब 1.5 की क्या होगी वृद्धि होगी, जबकि यहाँ 1.5% यह क्या है अपना क्या दर है, दर क्या है प्रतिशत है, और 1.5 की वैल्यू कितनी बता रहे अपन 40.50, कितनी बता रहे हैं 40.50, जबकि अपन कह रहे हैं मूलधन प्रति मूलधन अपना अपना 100 माना है या 100, और वैसे भी 1% की वैल्यू काट लेना और मैंने 100 से गुणा कर लेना, तो 1% आओ तो 40 बटा में 100 और उड़ना आ जाएगा 1.5, आगे एक के बाद पॉइंट ऊपर लग जाएगा, निचलो पॉइंट है तो
हटाऊंगा तो ऊपर, और ये अगर एक पॉइंट के बाद में 2 जीरो है तो 2 पॉइंट, ये पॉइंट हट गया और ये भी पॉइंट हट गया, ये 2 से 2 कट गया। 5 से काट जाए तो 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 या 15, 3 से भी कट जाओ, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21। 1% की वैल्यू कितनी है? 27। अपन चाहिए मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% तो है, तो 100% को वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से गुणा करते हैं, 27 इंटू में 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2700। ये अपना क्या है? मूलधन। और ये क्या है अपना? आंसर। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10, 12, 15 वार्षिक दर पर धन लगाता है, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन अनुपात कितना होगा? मतलब SI बराबर PRT, हमारे तो एक ही है भाई, SI बराबर PRT बटा में 100। अब इसने बोल दिया कि बराबर बराबर धन प्राप्त हो रहा है, मतलब ब्याज बराबर बराबर मिल रहा है, तो SI आ गया। मूलधन को अलग अलग अनुपात पूछा है, तो अलग अलग मान लेंगे कि X, Y और Z मिलेंगे अपन। तो पहले पर है X कितना वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। दर अपना कितनी? 10% बटा में 100। और अन तीनों को बराबर बराबर धन मिल रहा है और 3 साल के लिए, तो सब ने एक वर्ष मिल जाएगी। ये 12Y कितना साल? 10 साल, परसेंट 12% बटा में 100। ये Z कितना? 12 वर्ष, कितना साल, कितना प्रतिशत? 15% बटा में 100। अगर सेम से वैल्यू समान अनुपात में कट रही है तो कट जाएंगी, जैसे 100 तीनों है, कट जाएगा, आपस में कट गया। 100 बचे हो क्या अपने? 6 गुणा में X गुणा में 100, Y गुणा में 10 गुणा में 12, Z गुणा में 12 गुणा में 15। 2 से कट रही वैल्यू, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12। 3 से वैल्यू कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 2 से फिर से कट रही है वैल्यू, 2 5 10, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अपना आड़ा बच गया 5x और आड़ा बच गया अपना घर 10y और आड़ा बच गया अपना घर 15z। ये तीनों बराबर में है तो उनका बराबर मान लेंगे आप के, कि कोई भी एक वैल्यू इस तरह अनुपात है के। तो आड़ापन x की मान रखांगा तो कितना आ जाएगा? 5। ओके, के ये 5x बराबर रखा के, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के बटा में 5। इसी हिसाब से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के बटा में 10। और इसी हिसाब से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के बटा में 15। लेकिन अपन के चाहिए थी x y z की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अपन के भी है अपना कर, तो के तो आपस में कट जाएगा, अनुपात में है, लेकिन 1/5, 1/10 और 1/15, 1/5, 1/10 और 1/15 ये अनुपात आ गया। नीचे बटा में और ऊपर एक क्यों, तो निचला को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा अपना कितना? 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। और एलसीएम लिए बाद में क्या है कि जो भी ये भी एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, उनको एलसीएम कितना आया अपना? 30। हाँ को इसमें भाग देना, 30 में 5 को भाग देना, क्या बारी गयो? 6 बारी। तो x को मान कितना आ जाएगा अपना? 6, क्योंकि 1/5 का मान है, x को है, और तीनों को एलसीएम आया कितना? 30। अपन चाहिए x को, तो आगे नीचे है वो भाग देगा, तो क्या बारी कट गया? 6 बारी। फिर आवा y, 30 में 10 को भाग देगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। फिर देखा z, आड़ है 15, 15 में 30 को भाग देना, 15 दूनी 30, 2 बारी। तो x y और z ये अपन के पूछ रखे, तो अनुपात, तो ये अनुपात हो जाएगा 6:3:2, x y z, यही हमारा क्या है? आंसर है।